मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। रेसिप्रोकल लेटिस में हमने क्या पढ़ा था कि रेसिप्रोकल लेटिस वे लेटिस होते हैं जो हम 6 डायमेंशन या फेस सेंटर में जिसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल लेटिस उसके अंदर जो वेक्टर का यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा क्या है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, जो डायरेक्ट लेटिस है उसके जो इंटरप्लेनर स्पेस है उसके इनवर्स के बराबर। सिग्मा इज इक्वल टू 1/d HKL। डी क्या है, डायरेक्ट लेटिस के अंदर या फिर इंटरप्लेनर स्पेस इन डायरेक्ट लेटिस, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसके पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे, पैरामीटर ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। क्या होगा सबसे पहले, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर क्या होता है, अगर हम कोई डायरेक्ट लेटिस के अंदर एक ओरिजिन, आर्बिट्रेरी ओरिजिन कंसिडर करें या कॉमन लें और उससे क्या डालें, जो डायरेक्ट लेटिस के अंदर जो प्लेन है उसके ऊपर क्या डालें, नॉर्मल डालें, तो उस प्लेन का जो एंड पॉइंट है या फिर उस जो नॉर्मल है उसका एंड पॉइंट है उसको किससे मिला दें, इस ओरिजिन से। तो वो वेक्टर जो इस ओरिजिन को नॉर्मल के एंड पॉइंट से मिलाता है क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, ठीक है। द वेक्टर which can be made by the joining of the arbitrary origin common origin to the end point of normal is called reciprocal लेटिस वेक्टर, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड, एक्सेस ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। सेकंड पैरामीटर क्या होंगे, रेसिप्रोकल लेटिस के एक्सेस ऑफ
एक्सेस ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस की एक्सेस क्या होती है? जैसे डायरेक्ट लेटिस के अंदर हम बात करें तो प्रिमिटिव सेल होता है डायरेक्ट लेटिस के अंदर, उसके लेटिस या यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर फॉर प्रिमिटिव सेल के लिए। ठीक है, ऐसे ही इनका यूज करके हम क्या निकालेंगे? रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के लिए एक्सेस निकालेंगे, या फिर रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर जो प्रिमिटिव सेल होंगे उसके प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे हम ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार। ए बी सी तो क्या होंगे? प्रिमिटिव सेल के यूनिट वेक्टर डायरेक्ट लेटिस के अंदर, और ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार क्या होंगे? प्रिमिटिव सेल के यूनिट वेक्टर, लेकिन किस में? रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर। ठीक है, अब इनका यूज करके हम ये वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। देखो ये वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम कंसीडर करते हैं एक प्रिमिटिव सेल डायरेक्ट लेटिस के अंदर, जिसके लेटिस वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर ए और बी एंड सी। क्या होगा? लेट एस वेक्टर ए बी एंड सी represents the excess of a primitive cell ठीक है, ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रिमिटिव सेल। एंड अगर इसकी हाइट मान लें, एक तो ले लें ये इसका बेस, प्रिमिटिव सेल का बेस, और अगर उसके बेस को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो उस प्रिमिटिव सेल का क्या होगा? वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम। इफ द हाइट of primitive cell is multiplied with area of this primitive या area of base of this primitive cell ठीक है, प्रिमिटिव सेल। ठीक है, लेट अगर मान लेते हैं अब कि जो बी वेक्टर और सी वेक्टर मिलके क्या बनाते हैं? इस प्रिमिटिव सेल का एरिया। एंड द एक्सेस बी एंड सी form the base of this primitive cell। ठीक है, and C vector show the या denote the height of
प्रिमिटिव या यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल according to the figure। हम एक प्रिमिटिव सेल का फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एक प्रिमिटिव सेल ले ली हमने इस टाइप से, एक क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। मान लो ये इसका क्या है, ओरिजिन, ये मान लो बी एक्सेस है और ये क्या है, सी एक्सेस, सॉरी यहाँ पे आएगा ए, ये क्या है, सी एक्सेस, और ये क्या आ गई इस यूनिट सेल की हाइट। हाइट को किससे डिनोट करना है, ए से। तो बी और सी वेक्टर मिलके क्या बना रहे हैं, इस यूनिट सेल का बेस। और अगर इसकी हाइट के से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो वो क्या बन जाएगा, एक वॉल्यूम। इससे मिलके क्या बन जाएगा, एक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को डिनोट करें तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ बेस एंड मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये क्या है, हाइट, ये कौन सी है, डिनोट कर लें इसको D100, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, B क्रॉस C, ये तो क्या हो गया, एरिया। और हाइट क्या होगी, हाइट हो गई इंटू D100, ठीक है। कौन से प्लेन की बात हो रही है, 100 प्लेन, ठीक है। ये क्या हो गया, वॉल्यूम। हाइट की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 100 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया, या फिर एरिया को किससे डिनोट करते हैं, ए से। वॉल्यूम अपॉन ए क्या है, बी क्रॉस सी, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या आ जाएगा, 1/D इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, या फिर क्या लिखेंगे, एरिया अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो 1/D क्या होता है, रेसिप्रोकल लेटिस की बात करें तो 1/D किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, किसके इक्वल, सिग्मा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एरिया क्या है, बी क्रॉस सी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइट D100, ठीक है। वो क्या है, ए, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है। यहाँ सिग्मा किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ सिग्मा किसको डिनोट कर रहा है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर की लेंथ को, ठीक है, जो किसके इक्वल आई है, बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी डॉट ए। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, जो ये रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है इसका नॉर्मल या डायरेक्शन क्या है, इस जो प्लेन है उसके क्या है, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। नॉर्मल क्या मतलब होता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, जो ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल। क्या होगा, हेयर
डायरेक्शन ऑफ sigma 1 0 0 is normal to one plane whose Miller indices या whose Miller indices क्या है 1 0 0, जिसके मिलर इंडिसेस क्या है 1 0 0। तो ये प्लेन है, इसके मिलर इंडिसेस क्या है 1 0 0। ठीक है, तो सिग्मा 1 0 0 की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के नॉर्मल या इस प्लेन के परपेंडिकुलर या फिर ए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली दो अलग प्लेन होते हैं, जैसे सिग्मा 0 1 0 एंड सिग्मा 0 0 1 हो जाएंगे। तो सिग्मा 0 1 0 क्या होगा, सिग्मा 0 1 0 हो जाएगा 1/d 0 1 0 इज इक्वल टू C क्रॉस A अपॉन B डॉट C क्रॉस A। अगर इस प्लेन में बात करें तो ये वाला प्लेन, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा नॉर्मल सिग्मा या फिर सिग्मा 0 1 0, ये क्या होगा सिग्मा 1 0 0। और ये वाले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 0 0 1 या फिर D 0 0 1। ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट हो गए या फिर एक्सेस फाइंड आउट हो गए। और सिग्मा 0 0 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी A क्रॉस B अपॉन C डॉट A क्रॉस B। ठीक है, ये हो जाएगी। अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की बात करें हम तो इनको क्या बोलते हैं, सिग्मा 1 0 0 को क्या बोलेंगे नॉर्मल में, इन नॉर्मल वे में, इन नॉर्मल वे या फिर इन जनरल वे। सिग्मा 1 0 0 इज कॉल्ड A star and sigma 0 1 0 is called sigma 0 1 0 is called B star and sigma 0 0 1 is called C star। ठीक है, ये तो A स्टार, ये B स्टार और C स्टार। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल वेक्टर। ये क्या कहलाएंगे, या रेसिप्रोकल एक्सिस। दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर या फिर एक्सेस ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट वेक्टर। ठीक है, थर्ड पैरामीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, या थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हो गया वेक्टर या लैटिस वेक्टर। सेकंड क्या हो गया
एक्सेस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, और थर्ड क्या हो जाएगी, यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लेटिस। तो यूनिट सेल क्या हो जाएगी, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल या प्रिमिटिव एक्सेस से जो सेल क्रिएट होती है वह स्मॉलेस्ट पार्ट जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर को। थर्ड क्या हो जाएगा, यूनिट सेल जो किसको क्रिएट करेगी, रेसिप्रोकल लेटिस, और किससे बनती है वो, जो यूनिट सेल एक्सेस जो प्रिमिटिव एक्सेस होती हैं ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार, इनसे फॉर्म होती है, वो क्या कहलाएगी, यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लेटिस। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।